वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम कहते जी कब बनाओगे, कहते डेट नहीं बताएंगे। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर वहीं बनाएंगे, सोच के बोलिएगा। देखिए मंदिर का सवाल है, सोच के नहीं बताएंगे। मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। इसके बाद इनके कुछ यूजुअल जुमले हैं दोस्तों, जो हर 5 साल बाद फेंकते हैं। राम मंदिर बनवा देंगे, मंदिर यहीं बनेगा। अरे रुको जरा, सब्र करो। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त तय हो गया है। अगले साल 22 जनवरी को राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उदित राज जी, क्या आप देश की सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते? क्या सेक्युलर पार्टियां देश की सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती? मैं आपसे जानना चाहता हूं। नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर के बारे में डिसाइड कर चुका था तो 22 मई को इस ट्वीट का क्या अर्थ था? पता नहीं। नहीं, आप कह रहे हैं राम मंदिर के निष्कर्ष पर ना पहुंचे जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। अरे सुन तो लीजिए भाई, मैं राम मंदिर के बारे में कुछ नहीं बोला, निर्माण के बारे में कुछ नहीं बोला। तुम्हें शर्म है कुछ? मैंने कहीं कहा कि राम मंदिर न बने? ना, आपने क्या कहा? अयोध्या में खुदाई से सिद्ध हुआ है कि वह एक बौद्ध स्थल था। पूरा एरिया पुरातत्व विभाग की निगरानी में अध्ययन किया जाना चाहिए। बौद्ध स्तूपों में मिले धम्म चक्र और अयोध्या में मिले धम्म चक्र में समानता देखने को मिलेगी। मीडिया द्वारा निष्कर्ष पर पहुंचना कि यहाँ राम मंदिर था, जल्दबाजी होगी। आप कह रहे हैं राम मंदिर था ही नहीं, बौद्ध मंदिर भी हो सकता है। जब अदालत कह चुकी है राम मंदिर था, इसका मतलब उदित राज और सेक्युलर गैंग अदालत को नहीं मानता। मेरा मुंह निकल गई। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, 22 मई का डॉक्टर उदित राज का ट्वीट कि राम मंदिर के निष्कर्ष पर ना पहुंचा जाए जब सुप्रीम कोर्ट कह चुकी थी। क्या उचित है सेक्युलर गैंग की बात? जबरदस्ती करते हैं, जबरदस्ती करते हैं आप। सर, मैं आपका ट्वीट दिखा रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड है। मैं आपको ट्विटर पर भी निकाल के दिखा सकता हूँ। डॉक्टर त्रिवेदी जवाब देंगे। राम मंदिर के निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, ये सुप्रीम कोर्ट का मानना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मानना नहीं है। मैं सिर्फ 2-3 दस्तावेज बताता हूँ। 76 में नीचे 8 खंबे निकले थे। 2003 की खुदाई में 80 खंबे निकले। खंबे गोलाकार जिसमें नक्काशी होती है या मंदिरों में होते हैं। बौद्ध स्तूप एक गोल संरचना होती है, वो बौद्ध स्तूप होता है। और 1608 से 1611 विलियम फिंच एक विदेशी ट्रेवलर आया है जिसने 3 साल अयोध्या में लिखकर बाकायदा कहा है यहाँ पर भगवान राम का मंदिर है जिसमें पूजा पाठ होता है, सब कुछ हो रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एक दूसरा अयोध्या से जुड़ा बड़ा वक्तव्य कांग्रेस का है। सिंह राव ने कहा, हम वादा करते हैं कि जहां पर मस्जिद सही शहीद हुई, हम वहीं पर एक बुलंद मस्जिद तामीर कराएं। तामीर बोलते क्या बोलते मोदी साहब? हाँ, तामीर कराएंगे। उनको उर्दू, अंग्रेजी, तेलुगु बहुत भाषाएं आती थी। राव साहब ने, मैं सुन रहा था। त्रिपाठी जी, और आप कह रहे हम धर्म की राजनीति नहीं करते। मस्जिद बनवाएंगे घोषणा कर सकते हो, अपने धर्म की नहीं करते। हम मूर्ति हटाओ बोल देते हैं, मस्जिद बनाओ बोल देते हैं, बाकी धर्म की राजनीति नहीं करते। बोले पेड़ा खा लेते हैं, लड्डू खा लेते हैं, बाकी मिठाई से परहेज करते हैं। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। त्रिपाठी जी, वो बेरोजगारी का मसला था नहीं अमिताभ जी, कानून व्यवस्था का मुद्दा था उस समय पूरे देश में। तो क्यों नहीं बनाई? फिर क्यों नहीं बनाई भैया? 10 साल सरकार बाद में भी आई। ये तो न्यायालय के अधीन चला गया मामला। न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जा रहा है भाई। न्याय मैं इतनी हल्की बात कहूंगा क्या आपको भरोसा है? जब नरसिंह राव ने ये कहा कि मैं मस्जिद बनाऊंगा वहां, कोई नहीं रोक सकता था उनको। कौन भाई के लाल रोक सकता था? अमिताभ जी, कानून का उल्लंघन करने की किसी की कोई इच्छा नहीं। अरे तो राव ने बोला था भाई, या तो राव आपसे कम समझदार थे? नहीं, राव हमसे कम समझदार नहीं थे। आप हो सकता है राव साहब से ज्यादा समझदार हो अमिताभ जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उस समय कानून व्यवस्था को देखते हुए प्रधानमंत्री की जो भूमिका होती है, वहां एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा कानून व्यवस्था का था। वहां पे महत्वपूर्ण मुद्दा धर्म का नहीं था। ये जो स्टेटमेंट दिया गया कि हाँ इस पे विचार किया जाएगा, काम होगा, और उसके बाद न्यायालय में मामला चला गया। न्यायालय के निर्णय के आधार पर जो हो रहा है वो सबको स्वीकार है। इसीलिए तो इतने दिन न्यायालय ये तर्क राव साहब, ठीक भैया, ये मेरे मित्र त्रिपाठी जी ने जो कहा वो योग्य है। और योग्य व्यक्ति कई बार चतुराई से गेंद घुमा देता है। मैं उसको गेंद को वहीं ले आऊं जहां आना चाहिए उसको। ये तथ्यात्मक रूप से उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। राव जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा हम विचार करेंगे, देखेंगे, प्रस्ताव लेके आना मौलानाओं से।
उन्होंने शब्द मुझे याद है, मेरी स्मृति परमात्मा की दया से ठीक है, वो धीरे धीरे बोलते थे, मुझे उनका उच्चारण का अंदाज भी याद है अब तक। उसका लफ्ज़ था कि जिस जगह मस्जिद शहीद, उन्होंने शहीद शब्द इस्तेमाल किया, शहीद हुई है वहीं भव्य बुलंद मस्जिद तामीर कराएंगी सरकार। क्या देखेगी, विचार करेगी? नहीं मुफ्ती साहब, तामीर कराएगी। कौन रोक सकता था? हुकूमत हिंदुस्तान को रावत साहब करवा देते, 4-6 ट्रक पत्थर मिट्टी डलवा काम शुरू तो कराते। बिल्कुल। और वो वर्शिप एक्ट लाई नहीं लाते तो फिर सभी जगह आजादी थी। अगर उन्होंने झूठ कहा तो ये और पाप है। नहीं, किसी बच्चे को सो कह दिया कि तुमको ट्रांजिस्टर दिलाएंगे और बाद में दिलाओ नहीं, ये तो और गलत है। रावत साहब जी, अमिताभ जी, केपी अपना त्रिपाठी साहब जो कह रहे हैं वो खुद अपने जाल में फंसते जा रहे हैं। एक्चुअल में उनके पास इसकी तर्क और काट नहीं है। जो कह रहे हैं कि हम राजनीति करते हैं, शुद्ध धर्म की राजनीति नहीं करते। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, करप्राती महाराज जी ने एक बार गौहत्या के विरोध में संसद पर धरना दिया था और वो धरना काफी बड़ा था और वहां पर गोलियां चला दी। बहुत साधु संत मारे गए थे, दिल्ली के तमाम रास्तों में संतों का रक्त बहा था, बहुत बुरा हाल था जी। और उसका कोई इन्होंने दुख या कोई किसी तरह की कोई इन्होंने संवेदना व्यक्त नहीं करी। उसके कुछ दिन बाद ही जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो साबानों का केस आया, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा, वहां पर भी बहुत सारा बड़ा प्रदर्शन हुआ। उसमें तो आप भी थे, उसको तो शायद आपने ही कवर किया था जी। और उस समय पर आप देखें कि सरकार इतनी फुल मेजॉरिटी में 400 से ज्यादा सीटें होने के बाद पहले सुप्रीम कोर्ट का साथ देती है और फिर मौलानाओं के दबाव में आकर के उस फैसले को पलटती है और पार्लियामेंट के अंदर संविधान की कॉपी जलाई जाती है। इसका मतलब एक तरफ अगर कोई हिंदू डिमांड कर रहा है तो आप गोलियां चला रहे हैं, दूसरी तरफ अगर कोई डिमांड कर रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट रहे हैं। एक तरफ आप हज के ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं लगातार और दूसरी तरफ हिंदू मंदिरों को टेक ओवर किया हुआ है, उनका पैसा वो यूज नहीं कर सकते, अपने कहीं ना कहीं गुरुकुल विद्यालय खोलने की कोशिश करें या कहीं कुछ अच्छा काम करने, वो सब बंद कर दिया। यानी आपने ऐसे ऐसे कानून लाद दिए हिंदू धर्म के ऊपर। आप बाकी के जो धर्म है वो अपनी शिक्षा दे सकते हैं, बाकी हिंदू धर्म में अपनी शिक्षा देने का अधिकार भी खत्म कर दिया। मैंने कहा कि वो गांधी जी का सपना अगर मोदी पूरा कर रहे हैं, एक गुजराती के सपना दूसरा गुजराती पूरा कर रहा, तो मुझे लग रहा है कि अच्छा हो रहा है। मैं समझ गया मौलाना साहब ये कह रहे कांग्रेस, गांधी जी ने कहा था कांग्रेस को विसर्जित कर रहा हूं, वो उस सपने की बात कर हूं। 22 को प्रधानमंत्री चले आएंगे वहां से, कार्यक्रम होके घंटा 2 घंटा 3 घंटा। 23 से आम आदमी के लिए खुल जाएगा। बढ़िया किसी ट्रेवल एजेंसी से सारे नेता बसें तय कर लें कांग्रेस वाले, पूरी CWC क्या, और 22 की रात में अयोध्या के लिए निकल जाए, साथ में सपा वालों को भी बुला लें। आप सारी जगह जा सकते हैं चादर चढ़ाने, लेकिन रामलला को आप कभी रेवड़ी चढ़ाने तक भी नहीं गए, बतासा चढ़ाने नहीं गए, एक बूंदी का लड्डू चढ़ाने नहीं गए। क्यों? एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले।